बेचारी सारा की ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। सारा ने शादी तो कर ली थी, लेकिन अब रिश्ते वाले जो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिदा की वजह से सारा को भी छोड़ने पे आ चुके हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या हमेशा के लिए जो रिलेशन होगा इससे सारा का भी टूट जाएगा? मुज़म्मिल जो होगा ये सारा को तलाक दे देगा। आनंद के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रिदा आती है, आकर सबसे माफ़िया माँगती है, हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझसे गलती हो चुकी है, आप लोग मुझे माफ़ कर दें। तो किसी भी तरीके से माँ जो होती है इसको एक्सेप्ट कर लेती है अपने घर में, लेकिन शेर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। शेर जो होता है बड़ा उदास होता है, इसके साथ आती है, आकर नबीरा बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें शेर, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है और कभी भी आप इस लम्हे को दोबारा से दोहरा तो नहीं सकते। टेंशन ले रहे हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, मेरी बात माने तो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दें। जब ये बातें शेर सुनता है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। अब जब रिदा को अपने घर में देखता है ना शेर, तो इसे अपनी माँ के पास भी जाता है, जाकर अपनी माँ को बातें भी सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई जब वो यहाँ से चली गई थी तो दोबारा आपने यहाँ पर इससे आने की इजाज़त क्यों दी है? जो कुछ भी हमारे साथ किया है तो ये तो हमारे लिए मर चुकी है, बेहतर यही होगा एक किसके साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन ना रखें। अब जब माँ को सारा के बारे में भी पता चलता है कि भाई सारा के ऊपर भी मुसीबत आकर टपक पड़ी है, तो ये बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है कि बेचारी वो एक बहन की गलती की वजह से कहाँ-कहाँ से वो बेचारी बर्बाद हो गई, जो उसका घर जो ऐसे तबाह होगा। ये लोग अब कोशिश करेंगे कि सारा का घर बर्बाद ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इनके पास कुछ भी नहीं है और शहीर उल्टा अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश भी कर रहा है कि बस आप जब रिदा को इस घर से निकालें, मैं ऐसे इस घर के अंदर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, इससे हमारे लिए मर चुकी है। लेकिन रिदा घर के अंदर मौजूद है, रोती धोती है, सबसे माफ़ी मांगती है, लेकिन भाई इसे माफ़ नहीं करेगा। सही भाई इसे मना करता था कि आप ऐसा कदम मत उठाएं, इसने एक बात तक नहीं सुनी। वफ़ा जो होती है ना, सारा जो होती है इससे खड़ी हो जाती है, अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती है, कहती है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन किसी की वजह से आप लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। अब सास ज़िद पे है, हो सकता है कि बीच में मुज़म्मिल रोल अदा करने की कोशिश करे और समझाए। नौशीन की सास आती है, आकर बात करती है और कहती है कि देखें कि आप अपने आप को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हैं? ऐसा करने से आपका जो हस्बैंड होगा से आपसे और भी ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो आगे से नौशीन जो होती है उसे बोलती है और कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके बेटे का कसूर है और आपका बेटा मेरे साथ ऐसा करे। लान के अंदर वफ़ा और बासित एक साथ मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक़्त गुज़ारते हैं और बासित की आँखों में कुछ गिरता है तो वफ़ा निकालने की कोशिश करती है। तो नौशीन जब ये माहौल देखती है तो उसे सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता और उसे भाग कर जाती है और जाकर बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि वफ़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बासित के क्लोज हो, तो बासित को सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा और यहीं पर ये नौशीन को वार्निंग दे देगा और नौशीन के पास ये आखिरी वार्निंग होगी। अब क्या होगा? क्या सारा का जो घर होगा ये बर्बाद हो जाएगा? मुज़म्मिल जो होगा ये समझाने की कोशिश करेगा माँ को और माँ जो कि इस मामले में फिर चुप हो जाएगी और ये सारा को तलाक नहीं देगी।